तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एक बार फिर से दी चेक पोस्ट की इस वीडियो में। और ये वीडियो यार मजबूरी में कहो या जैसे कहो, मुझे बनाना पड़ रहा है। कोई नहीं चाहता पहले तो कि वॉर हो। ये वॉर चल रहे हैं, चाहे अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर हो, चाहे आपका इजराइल ईरान यूएसए वॉर हो। और जो ये वॉर है ना, खासतौर से इजराइल ईरान एंड यूएसए वॉर, ये ग्लोबल इकोनॉमी को बहुत चोट पहुंचा रहा है और एक बड़ा संकट बन के सामने आ रहा है। और ये जो चाचा ट्रम्प है ना, ये इतना बेवकूफ आदमी यार, इसको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। इसको सिर्फ अपना ईगो सेटिस्फाई करना है। इस बंदे को कुछ नहीं पड़ी हुई है। अगर आप अभी आप देखो यार कि जो इजराइल ने अटैक किया ईरान की जो मेजर गैस फैसिलिटी है उस पर, और ईरान ने रिटेलिएट करते हुए कतर की रेस लेफ्टिन रिफाइनरी है उसको अटैक कर दिया, उस पर मिसाइल मार दी। चाहे कतर पे हो, चाहे सऊदी अरेबिया पे हो, चाहे यूएई हो, ईरान अब इन सब पे अटैक कर रहा है। वॉर्न किया है सीरियसली कि अगर एनर्जी रिसोर्सेज पे इस तरह से अटैक आप करोगे तो मैं सब बर्बाद कर दूंगा। और ये खाली एक देश की बात नहीं है दोस्तों, ये इज नॉट अबाउट ओनली ईरान, इज नॉट अबाउट ओनली इजराइल और यूएसए और कतर और यूएई और सऊदी अरेबिया। ग्लोबल एनर्जी रिसोर्सेस हैं जो ग्लोबल एनर्जी चेन को सीरियसली डैमेज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म प्रोलॉन्ग एलएनजी शॉर्टेज क्रिएट कर सकते हैं। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। सब समझ रहे हैं बट इग्नोर कर रहे हैं। ग्लोबल इकोनॉमी को ये इमरजेंसी की तरफ लेके जा रहे हैं। इनको ये समझना होगा। आज देखो इन्फ्लेशन हर कंट्री में बढ़ रहा है, ऑयल प्राइसेस सर्च कर रहे हैं, $109 पर बैरल तक पहुंच गया है। और ईरान ने वॉर्न किया है कि वो 200 तक पहुंचा देंगे। आप समझ रहे हो, जब $200 पर बैरल होगा तो क्या रेट होगा। आम आदमी कैसे अफोर्ड करेगा इसको, कैसे सारे काम रुक जाएंगे। अभी भी इंडस्ट्रीज को भारत में गैस नहीं मिल रही है, बहुत कम उसमें मिल रही है। मजबूरी है गवर्नमेंट की। जो एसेंशियल सेक्टर है, जो गैस आ रही है लिमिटेड, उसको रेगुलराइज करना है, उनको वो करना है। लेकिन भी क्या करें, ना तो इजराइल समझ रहा है, ना यूएसए समझ रहा है, ना ईरान। ये वॉर आखिर है क्यों? जस्ट बिकॉज कि ईरान कांट हैव द न्यूक्लियर फैसिलिटी। आपको मतलब डेंजर है। अभी डेंजर जो आपने पूरे वर्ल्ड में क्रिएट कर दिया, उसका क्या यार? हु इज रिस्पॉन्सिबल नाउ? And nobody is asking Chacha Trump. This is the situation presently. Every country has to come and ask what is happening and put all the efforts to end this war as soon as possible. Otherwise, जो एनर्जी के संकट खड़े होंगे वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो ईरान ने अटैक किया है कतर की रिफाइनरी पर, 17% उसकी जो कैपेसिटी फ्लश आउट कर दी, वाइप आउट कर दी। अब आप सोचो 17%। और वहां के जो सीईओ हैं उनका स्टेटमेंट आया है कि मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ होगा। और जो ये डैमेज पहुंचा है रिफाइनरी को, इट विल टेक 4 to 5 years टू रिकवर द फुल कैपेसिटी। पूरी कैपेसिटी को रिकवर करने के लिए 4 से 5 साल लग जाएंगे। तो लॉन्ग संकट खड़ा होता जा रहा है। इजराइल ईरान की गैस फैसिलिटीज और कच्चे तेल की फैसिलिटीज को उड़ा रहा है यूएसए। और यूएसए चाचा ट्रम्प बोल रहे हैं आई डोंट नो अबाउट इट। इजराइल ने ये आउट ऑफ एंगर कर दिया। हर गजब आदमी हो भाई तुम यूएसए के प्रेसिडेंट हो, कितना इररिस्पॉन्सिबली इतना ऐसे स्टेटमेंट दे सकते हो, आई डोंट नो अबाउट इट। यू नो एवरीथिंग एंड एक्चुअली यू डोंट नो कि what is going to happen to global energy resources and उसके बाद जो impact होगा उसका क्या, you don't know that because you are a egoistic man. You just want to satisfy your ego. और जब इजराइल ने साउथ पास गैस फैसिलिटी पे अटैक किया था, यूएसए ने कंप्लीटली डिनाई कर दिया उसको, कि आउट ऑफ एंगर इजराइल ने कर दिया। उसके रिस्पॉन्स में ईरान ने कतर की गैस रिफाइनरी को वाइप आउट कर दिया। अब बोले कि मैं वार्न कर रहा हूँ, अगर दोबारा ऐसा हुआ तो मैं सबको, मतलब चाहे सऊदी अरेबिया हो, चाहे कुछ हो, यूएई हो, किसी का भी हो, मैं मारूंगा और
सीधे एनर्जी रिसोर्सेज को टारगेट करूंगा। और एक न्यू शिफ्ट है वॉर में। वॉर ऐसे नहीं होते थे पहले, जो सिविलियंस हैं उनको नहीं मारा जाता था, उनकी फैसिलिटीज को अटैक नहीं किया जाता था। अब अभी आप देखो अफगानिस्तान पाकिस्तान वॉर में क्या किया पाकिस्तान ने, एक हॉस्पिटल पे अटैक कर दिया, वहां पे 400 से लोग ज्यादा मारे गए। जो हॉस्पिटल में लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं, और इस पागल कंट्री ने, इस पागल सनकी ने, जो आसिम मुनीर है, हॉस्पिटल को ही टारगेट कर दिया, अपनी एयरफोर्स से बॉम्ब कर दिया। उससे क्या हुआ कि वहां पर 400 लोग मारे गए। तो ये नया संकट है दोस्तों। इन नए वॉर के रूल सेट हो गए हैं कि आप एनर्जी रिसोर्सेज को अटैक करो, आप सिविलियन फैसिलिटीज को अटैक करो, आप कुछ भी, देयर इज नो रूल। अब कोई धर्म नहीं है, कोई कुछ नहीं है, जिसको जहां मारना है मारो, बस ये चल रहा है। व्हाट इज हैपनिंग? डू राइट इन द कमेंट सेक्शन योर व्यूज एंड व्हाट कैन बी डन। कंट्री हैज टू इमीडिएटली डू समथिंग। अदर कंट्रीज लाइक भारत हो गया, चाहे इधर से कोई भी कंट्री खड़े हो, चाइना हो गया, रसिया हो गया, हैव टू डू समथिंग। क्योंकि ये नहीं, रसिया इज डांसिंग, उसका तो मजा आ गया, जो मर्जी के ऑयल रेट है वो बेच रहे हैं। हमारे पास अभी ऑयल का संकट नहीं है, रसिया से ऑयल आ जाता है, बट अगर ये लॉन्ग चला तो बहुत मेजर इश्यूज आ जाएंगे। डू राइट योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच। द चैट पोस्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। टेक केयर, बाय बाय।